श्रद्धावान बने। यूं तो समूचे एशिया महाद्वीप में ही, किंतु विशेषकर भारत में गुरु शिष्य की परंपरा अत्यंत प्राचीन, अत्यंत परिष्कृत और अत्यंत गहरी रही है, जो अपने बदले हुए रूप में उथले स्तर पर ही सही, लेकिन आज भी थोड़ी बहुत मौजूद है। नृत्य और संगीत के क्षेत्र में तो इसकी आज भी पहले जैसी ही प्रासंगिकता है। मैं समझता हूँ कि गुरु शिष्य परंपरा की बात आते ही मेरे अधिकांश युवा मित्र नाक भौं सिकोड़कर यह सोचने लगे होंगे कि यह किस प्रकार की पोंगापंथी की बात की जा रही है। पोंगापंथी का मतलब है पुरानी, प्राचीन, लेकिन क्या सारी पुरानी बातें बेकार ही होती हैं? फिर तो हमें इस धरती पर ही नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यह तो सबसे अधिक पुरानी है। आपके नाक भौं सिकोड़ने के बावजूद मैं यहाँ अपनी बात इस विनम्र अनुरोध के साथ कहने की हिम्मत कर रहा हूँ कि आप इसे धैर्य के साथ पढ़ें। मेरी बातों को पूर्वाग्रह से रहित होकर थोड़ी गहराई के साथ सोचने के लिए स्वयं को समय दें। मेरा विश्वास है कि ज्यादा नहीं। यदि आप मेरी इस बात पर थोड़ा सा भी विश्वास कर लेंगे तो आप पाएंगे कि पढ़ी हुई बात को समझने, समझी हुई बात को याद करने और उसे लंबे समय तक याद रखने की आपकी क्षमता कई गुना बढ़ गई है। कृपया बिना पढ़े और बिना गुने यहाँ मुझे अस्वीकार न करें। निश्चित रूप से गुरु शिष्य के बीच निकटता के संपर्क और संबंध के होने का अर्थ यही है कि गुरु शिष्य की एक एक बात पर नजर रख सके और शिष्य भी गुरु के आचरण को अपने जीवन में उतार सके। इसीलिए हमारे यहाँ गुरु को आचार्य कहा गया है। लेकिन मैं इससे भी अधिक महत्व इस बात को देता हूँ कि शिष्य गुरु के आचरण को तभी अपने जीवन में उतारेगा जब उसके मन में गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव होगा, और शिष्य के मन में गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव तभी होगा जब गुरु अपने आचरण के द्वारा शिष्य की श्रद्धा का पात्र बन सके। यदि ऐसा नहीं है तो मैं समझता हूँ कि गुरु शिष्य संबंध का भी कोई अर्थ नहीं है। वस्तुतः श्रद्धा क्या है? श्रद्धा मूलतः स्वीकृति का एक उदात्त भाव है। मेरी किसी पर श्रद्धा है, इसका मतलब ही है कि मैं उसे पूरी तरह स्वीकार करता हूँ। पत्थर पत्थर है, लेकिन यदि पत्थर में मैंने अपनी श्रद्धा के भाव का संचार कर दिया तो वह पत्थर पत्थर न रहकर मेरे लिए देव तुल्य हो जाएगा, जबकि दूसरों के लिए वह पत्थर ही बना रहेगा। तो यदि हमें यह मानने में कोई ऐतराज नहीं है कि श्रद्धा एक प्रकार से स्वीकार्य का भाव है, तो मैं समझता हूँ कि इस बात को भी मानने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए कि हम जो कुछ भी पढ़ते हैं, यदि उसे याद रखना चाहते हैं तो ऐसा केवल स्वीकार्य भाव के तहत ही हो सकता है। मुझे कोई चीज दी गई है, यदि मैं उसे स्वीकार नहीं करता हूँ तो साफ है कि मैं उसे लौटा दूंगा, अपने पास नहीं रखूंगा। लेकिन यदि मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ तो स्पष्ट है कि उसे मैं अपने पास रखूंगा। पढ़ते समय आपको देखना है कि आप उस पढ़ी हुई को अपने पास रखना चाह रहे हैं या फिर रखना नहीं चाह रहे हैं। यदि रखना चाह रहे हैं तो इसका मतलब ही यह हुआ कि आपको वह स्वीकार्य है, और यह स्वीकार्य तब और अधिक गहरा हो जाएगा यदि आपके मस्तिष्क में, मन में, हृदय में उसके प्रति श्रद्धा का भाव हो। आइए हम इसे थोड़ा वैज्ञानिक नियम के द्वारा समझने की कोशिश करें। मैं इसे इस तरीके से इसलिए समझाने का विनम्र प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि वर्तमान के इस भौतिकवादी, यथार्थवादी और तार्किक समय में श्रद्धा जैसे आत्मवादी, मनोवैज्ञानिक तथा भाववादी तत्व को स्वीकार करवा पाना इतना आसान नहीं है। प्रकृति में और जीवन में भी अधिकांशतः ऊंचाई और निचाई देखने को मिलती है। झरना ऊंची पहाड़ी से नीची जमीन पर गिरता है। जहाँ प्रवचन दिए जाते हैं वहाँ आपने देखा होगा कि प्रवचन देने वाला व्यक्ति ऊंचे आसन पर बैठाया जाता है और सुनने वाले उससे कम ऊंचे आसन पर। हालांकि शहरों में तो अब सभी समान ऊंचाई वाली कुर्सियों पर ही बैठते हैं, किंतु आज भी गांव के टाट पट्टी वाले स्कूलों में गुरुजी कुर्सी पर बैठते हैं और छात्र जमीन पर। क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है कि ऐसा क्यों किया जाता है? निश्चित रूप से नहीं सोचा होगा। तो आइए इसी पर कुछ सोचें। मुझे मेरे इस एक छोटे से प्रश्न का उत्तर चाहिए कि यदि आपको झरते हुए झरने से पानी पीना है तो आप कैसे पिएंगे? आपका उत्तर होगा कि मुझे झरने के नीचे खड़ा होना पड़ेगा। झरने के ऊपर खड़े होकर आप पानी नहीं पी सकते। यदि आप किसी को कोई वस्तु देना चाह रहे हैं तो लेने वाले को अपना हाथ नीचे ही रखना पड़ेगा।
शायद आपको वह प्रसंग याद होगा जब रावण के घायल होने पर भगवान श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण को रावण से शिक्षा लेने के लिए भेजा था। लक्ष्मण रावण के सिरहाने जाकर खड़े हो गए। रावण ने शिक्षा देने से इनकार कर दिया। उसने तभी शिक्षा दी जब लक्ष्मण रावण के पैरों की तरफ खड़े हुए। ये सब बातें हमें क्या संदेश देती हैं? चाहे वह प्रकृति का नियम हो या फिर कहानी किस्सों में बयान की गई इस तरह की घटनाएं, ये सभी इसी बात की ओर इशारा करती हैं कि यदि आपको लेना है तो नीचे बैठना होगा। यहाँ नीचे बैठने का मतलब है सामने वाले को ऊपर मानना, अपने से बड़ा समझना। बड़ा समझने की इस भावना का संबंध उम्र से नहीं बल्कि ज्ञान से है, और जैसे ही हम यह मान लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति मुझसे अधिक ज्ञानी है, मैं जो पुस्तक पढ़ रहा हूँ वह अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो बस यह छोटा सा मानना ही हमारे अंदर उस व्यक्ति और उस किताब के प्रति श्रद्धा के भाव का संचार कर देता है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप भला इस तथ्य को कैसे झुठला पाएंगे कि यदि गिरती हुई धारा से प्यास बुझानी है तो धारा के नीचे ही अपनी अंजलि करनी होगी। ऊपर से देखने पर तो श्रद्धा एक छोटा सा भाव लगता है, लेकिन हमारे मस्तिष्क, हमारी चेतना, हमारी स्मृति, हमारे हृदय और यहाँ तक कि हमारे पूरे शरीर पर इसका बहुत ही जबरदस्त सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि जब हम किसी के प्रति श्रद्धा के भाव से भरकर रोमांचित हो जाते हैं तो इस रोमांच से हमारे शरीर की मांसपेशियां ही नहीं बल्कि हमारे शरीर की करोड़ों करोड़ों कोशिकाएं एकदम से तनावरहित हो जाती हैं। इसका गहरा प्रभाव हमारी शारीरिक तंत्रिका पर पड़ता है। सच तो यही है कि श्रद्धा का अर्थ ही है तनाव से मुक्त हो जाना। यह एक प्रकार से सामने वाले के प्रति पूरी तरह से समर्पण कर देने जैसा है। लेकिन आप यहाँ इसका अर्थ यह न लगाएं कि मैं यह कहने जा रहा हूँ कि चाहे किताब में गलत ही क्यों न लिखा हुआ हो, चाहे शिक्षक ब्रह्मवश गलत ही क्यों न पढ़ा रहे हो, आप उनके सामने पूरी समर्पित होकर उसे ज्यों का त्यों स्वीकार कर लें। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह तो अंधश्रद्धा की बात हुई जिसे हम अंधविश्वास कहते हैं, अंधा होकर विश्वास कर लेना। हमें जागरूक रहना है। जागरूक का मतलब है जागृत अवस्था में थमे रहना, अर्थात जागो और रुको। बहुत प्यारा शब्द है यह। यहाँ जागकर भागने की बात नहीं कही गई है बल्कि जागकर रुकने की बात कही गई है। सोया हुआ व्यक्ति जब जागता है तो उसे तुरंत कुछ भी समझ में नहीं आता। उसे अपने आसपास की चीजें बहुत साफ और स्पष्ट दिखाई नहीं देती। यदि वह जागते ही कुछ कहने लगेगा तो निश्चित ही उसके कहने में वह स्पष्टता नहीं होगी। इसीलिए कहा गया है कि जागो और कुछ कहो मत, पहले रुको, यानी कि पहले चीजों को अच्छी तरह से देखो, उन्हें ठीक से समझो और तब कुछ कहो। जागते ही मत कहो, यही है सही मायने में जागरूकता। तो इस प्रकार जागृत होकर हमें स्वीकार करना है, अंधा होकर नहीं। श्रद्धा भाव का बहुत गहरा संबंध विश्वास से भी होता है। जब हम किसी पर श्रद्धा करने लगते हैं तो स्वाभाविक है कि उस पर विश्वास भी करने लगते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम विश्वास न करें किंतु श्रद्धा करें। जब हम कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं तब हमारे मस्तिष्क में उसी समय अनेक तरह के भाव और विचार आते जाते रहते हैं, लेकिन यदि हम उसी पुस्तक को बहुत गहरे विश्वास के साथ पढ़ें तब पाएंगे कि बेमतलब के आने जाने वाले विचारों की संख्या बहुत कम हो गई है। इस प्रकार कहीं न कहीं श्रद्धा का भाव हमारे अंदर अपनी पढ़ने वाली पुस्तक के प्रति एक गहरे विश्वास का भाव पैदा करके हमें एकाग्र बनाने में भी हमारी मदद करता है। मैं यहाँ आपको एक और छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं। आपके सामने एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसे आप नहीं जानते। उसकी तरफ आप कोई विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं। थोड़ी देर में एक व्यक्ति आता है और उस व्यक्ति को झुककर प्रणाम करता है। इससे आपके मन में सामने बैठे हुए व्यक्ति के प्रति एक जिज्ञासा पैदा होती है कि आखिर यह व्यक्ति कौन है जिसे प्रणाम किया गया। अगले स्टेशन पर कुछ और व्यक्ति उस डिब्बे में चढ़ते हैं और उस व्यक्ति के चरण स्पर्श करके उतर जाते हैं। अब आपकी जिज्ञासा और अधिक बढ़ जाती है। आप जानना चाहते हैं कि आखिर यह व्यक्ति कौन है। आपको पता लगता है कि ये तो कोई बहुत पहुंचे हुए संत हैं। जैसे ही आपको यह पता लगता है, आप भी उस व्यक्ति के चरण स्पर्श करते हैं।
कहाँ तो पहले आपको इस बात तक की परवाह नहीं थी कि आपके पैर उस व्यक्ति के पैर से टकरा रहे हैं, और कहाँ अब स्थिति यह आ गई कि आप उस व्यक्ति के चरणों की धूल अपने माथे पर लगा रहे हैं। सोचकर देखिए कि उस व्यक्ति के प्रति आपकी भावना में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया। उत्तर बहुत सरल है। उत्तर है श्रद्धा भाव के संचार के कारण। हम सभी इस श्रद्धा भाव के वारिस हैं। इसीलिए जब भी कोई पुस्तक हमारे पैर से छू जाती है, हम उसे प्रणाम करते हैं, अन्यथा है तो वह भी निर्जीव कागज के टुकड़ों का ही एक संकलन। वस्तुतः यह उस पुस्तक के प्रति हमारी श्रद्धा का प्रतीक है, जिसका संचार हमने उसमें कर दिया है। इसलिए मैं विद्यार्थियों को अक्सर यह सलाह देता हूँ कि वे जब भी कोई पुस्तक पढ़ने से पहले उसके लेखक के बारे में अवश्य पढ़ें, और यदि पुस्तक में लेखक के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है तो उसके बारे में जानने की कोशिश करें। जब आपको पता लगेगा कि इस पुस्तक को लिखने वाले लेखक के पास अमुक डिग्रियां हैं, उसे अमुक सम्मान मिले हैं, उन्होंने इतनी किताबें लिखी हैं, उनके ज्ञान और अनुभव का संसार इतना अधिक व्यापक है, तो स्वाभाविक रूप से उस लेखक के प्रति आपके मन में श्रद्धा की भावना पैदा होगी। लेखक के प्रति उत्पन्न श्रद्धा का यह भाव प्रकारांतर से पुस्तक के प्रति उत्पन्न श्रद्धा के भाव में उस समय तत्काल परिवर्तित हो जाएगा जब आप किताब पढ़ना शुरू करेंगे, और निश्चित जानिए कि इस छोटे से परिवर्तन से ही आपके मस्तिष्क में इतना बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। मस्तिष्क के अंदर एक ऐसी गुरुत्वाकर्षण शक्ति पैदा हो जाएगी कि आप जो कुछ भी पढ़ेंगे उसे आपका मस्तिष्क बहुत तेजी के साथ अपनी ओर आकृष्ट करने लगेगा। आप करके देखिए, मेरा पूरा विश्वास है कि आप निराश नहीं होंगे। हेलो दोस्तों, हमारी ऑडियो बुक आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके।